गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप पिछली क्लास में 10वीं क्लास में थे तो आपने चौथा पार्ट एसएस का पढ़ा था जो था अर्थशास्त्र का। मैंने पिछले वीडियोज़ में भी आपको अर्थशास्त्र का अर्थ बताया, उसका महत्व बताते हुए हम कल की वीडियो में सांख्यिकी के ऊपर चर्चा कर रहे थे कि सांख्यिकी क्या है। सांख्यिकी का अध्ययन दो अर्थों में किया जाता है, एक वचन के रूप में भी और बहुवचन के रूप में भी। बहुवचन के रूप में डिटेल से मैंने कल आपको अध्ययन करवाया। आज हम बात करते हैं एक वचन की। तो एक वचन क्या है? सांख्यिकी एक वचन संज्ञा। सांख्यिकी एक वचन संज्ञा क्या है? इससे पहले मैं आपको बहुवचन के बारे में बताऊं कि संख्यात्मक आंकड़ों को ही हम सांख्यिकी कहते हैं। कल पूरे के पूरी क्लास में हमने यही जाना था कि सांख्यिकी क्या है, कि बहुवचन के रूप में सांख्यिकी क्या है। संख्यात्मक आंकड़ों के समूह को सांख्यिकी कहते हैं। परंतु बेटा एक वचन के रूप में इसका अर्थ विधियों से है, जैसा कि सांख्यिकी वर्गीकरण, प्रस्तुतीकरण, विश्लेषण तथा निर्वचन करने की विधि से है। अर्थात यहाँ कोई विशेष ऐसा नहीं कि जैसे संख्यात्मक आंकड़ों के तथ्यों को हम सांख्यिकी कहते हैं, समूह को कहते हैं, वहाँ आपको दिया गया था। लेकिन यहाँ विधियाँ हैं कैसे करें। आप वर्गीकरण आंकड़ों का कैसे करेंगे, आप उनका प्रस्तुत कैसे करेंगे, क्या तरीका आपका, आप विश्लेषण कैसे निकालते हैं उसका, और कौन से आंकड़े आप निर्वाचन करते हैं, इन सभी क्रियाकलापों का जो करने का तरीका है उसके रूप में हम सांख्यिकी का अध्ययन करेंगे। उसको सांख्यिकी कहते हैं। यहाँ एक परिभाषा है क्राफ्ट, टन तथा काउंडेंट। ये एक हमारे अर्थशास्त्री हुए हैं, ये हमारे एक अर्थशास्त्री हुए हैं जिन्होंने एक परिभाषा दी है। बेटा एक ध्यान रखना कि परिभाषा लिखते समय यदि हम किसी अर्थशास्त्र की परिभाषा लिखते हैं तो उसमें अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखना, जो का त्यों लिखना। आपने उनका नाम लिख के उनके अनुसार लिख के यहाँ आपने दो लगा करके फिर करना है। सांख्यिकी को संख्यात्मक आंकड़ों का संग्रह करने, इकट्ठा करने, एकत्रित करने, प्रस्तुत करने, उनको प्रकट करने, विश्लेषण करने तथा निर्वचन करने से संबंधित विज्ञान को कहा जा सकता है। अर्थात हमारे प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं क्रॉफ्टन एंड काउंडेन ने भी यही कहा है कि पहले आंकड़ों को एकत्रित करो, फिर आंकड़ों को प्रस्तुत करो, उनका वर्गीकरण करो, उनका विश्लेषण करो, फिर उनका निर्वचन करो। जो ये सारा का सारा जिस विज्ञान में किया जाता है उसको हम सांख्यिकी कहते हैं। तो बेटा आप लोगों को समझ में आया होगा कि सांख्यिकी एक वचन संज्ञा के रूप में क्या है, किस प्रकार है। तो इसमें जो सांख्यिकी है इसकी अवस्थाएं क्या, स्टेजेस क्या है, इसकी स्टेजेस क्या है, अवस्थाएं क्या है। इसकी स्टेज 5 स्टेजें हैं। 5 स्टेजों पर हम इसका अध्ययन होता है। पहला स्टेज है आंकड़ों का संकलन। सबसे पहले तो बेटा आप जहां भी जो अनुसंधान करता है वो आंकड़ों को इकट्ठा करता है। जैसे किसी को स्कूल के आंकड़े चाहिए तो स्कूल में जाएगा और हर कक्षा वाइज हर कक्षा की संख्या लेगा, उनके आंकड़े एकत्रित करेगा कि इस कक्षा में कितने लड़कियां हैं, कितने लड़के हैं, कितने 80 हैं, कितने 20 हैं। इस प्रकार के आंकड़े एकत्रित करेगा। तो उसको कहते हैं हम आंकड़ों का संकलन, आंकड़ों को एकत्रित करना। नंबर दो पे व्यवस्थित करना। व्यवस्थित का मतलब होता है जचाना, उनको सिस्टमेटिक ढंग से लगाना। क्योंकि कोई भी काम हम निष्कर्ष पर जाने से पहले यदि हम सिस्टमेटिक ढंग से नहीं लगाएंगे तो हम समझ नहीं पाएंगे। व्यवस्थित आंकड़े पूर्ण निष्कर्ष, सही निष्कर्ष नहीं निकालेंगे। तो इसलिए बेटा सबसे आंकड़ों का संकलन करने के बाद हम उनको व्यवस्थित करेंगे। व्यवस्थित करके उनको जैसे कि पहले कौन सी 6ठी क्लास के लगाएं, फिर 7वीं के लगाएं, फिर 8वीं के लगाएं, 9वीं के लगाएं, 10वीं के लगाएं, 11वीं, 12वीं। इस प्रकार से उसको किसी न किसी सिस्टम में लगाएंगे। या जैसे गांव के आंकड़े हैं तो पहले हम स्त्री, बच्चों, पुरुष को लेंगे या फिर किस चीज को हम पहले लेंगे। इस प्रकार से उसको जचाना है आपने। मेरे ख्याल में समझ में आया हुआ।
तो इसके बाद आप अगला आपका आता है प्रस्तुतिकरण। उसके आप आंकड़ों को कैसे प्रस्तुत करेंगे, आंकड़ों को प्रकट करने का तरीका क्या आपका, आप उसको चित्र के रूप में प्रकट कर रहे हैं, दंड आरेख के रूप में प्रकट कर रहे हैं, किस रूप में प्रकट करने हैं। कोशिश करनी है कि आप सरल से सरल विधि, सरल से तरीका करें ताकि जल्दी से देखते हैं आंकड़े समझ में आ जाए। वृत्त में भी हो सकते हैं, दंड आरेख में हो सकते हैं, चित्र में भी हो सकते हैं, ग्राफ पेपर भी हो सकते हैं, वे हम डिटेल से लेसन में देखेंगे। तो इससे अगला विश्लेषण। जब हमने आंकड़ों को प्रस्तुत भी कर लिया तो उसमें विश्लेषण निकालेंगे, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, एक दूसरे की तुलना करेंगे। जिस निष्कर्ष में हमने जाना उस निष्कर्ष को जानने के लिए उसको आपस में जांचे भी गए कि ये अपना आंकड़ा है वो खरे भी है या नहीं है। अगला लास्ट का पॉइंट निर्वचन। फिर हम लास्ट में आंकड़ों में से निर्वचन करेंगे, इस स्टेज पर जाएंगे कि जो आंकड़े हमने विश्लेषण कर लिए हैं उन आंकड़ों में से छांटेंगे, जो आंकड़े हमें जरूरत है उनको चुन लेंगे। निर्वचन का अर्थ होता है चुनना, तो यहाँ उनको चुन करके लिखेंगे। तो हमें आंकड़ों के लिए एक अनुसंधानकर्ता को इन स्टेजों से गुजरना पड़ता है, सारे के सारे स्टेजों से गुजरना पड़ता है। तो जो आपका क्वेश्चन है वो है संज्ञा क्या, एक क्वेश्चन के रूप में समझ में आएगा, और इसकी अवस्थाएं क्या है, किन 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 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। ये मेरे ख्याल में अच्छे से आपको समझ में आएगा। लेकिन बेटा इसी पाठ का एक छोटा सा टॉपिक और है, वह सांख्यिकी का क्षेत्र। कि सांख्यिकी का क्षेत्र क्या है, इसका स्कोप क्या है, स्कोप क्या है, इसके स्कोप प्राकृतिक। नंबर एक तो सांख्यिकी की प्रकृति क्या है, किस तरह की है, ये विज्ञान है या कला है। तो यहाँ ये जो सांख्यिकी है वो कला भी है और विज्ञान भी है, क्योंकि संख्यात्मक आंकड़ों को जो हम इकट्ठे करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, उनको एक हमारे किसी काम में लेते हैं, यूज करते हैं, तो कला है। दैनिक जीवन में हम आंकड़े इकट्ठे करते हैं। जब हमें बच्चों की संख्या चाहिए, हमें मिड डे मील बांटना, बच्चों को उनकी संख्या चाहिए, उनके आंकड़े इकट्ठे करने, तो ये कला का रूप है। जो इनका विधि है, तरीके हैं, किस तरीके से हम आंकड़ों को इकट्ठा करें, प्रस्तुत करें, इन सभी विधियों को हम फिर आंकड़ों विज्ञान है। तो जब हम विधि की बात करेंगे तो विज्ञान का रूप है, और तब यदि हम आंकड़ों को वास्तविक जीवन में प्रस्तुत करने का कार्य करें तो कला है। तो हम कहेंगे इसकी प्रकृति है वो विज्ञान और कला दोनों है। और दूसरा है विशेष सामग्री क्या है, इसकी विशेष सामग्री विवरणात्मक और निष्कर्षात्मक है। विवरणात्मक क्या होते हैं कि विवरण, उनकी व्याख्या, बहुत सारे आंकड़े, किस किस के आंकड़े, जैसे हमने छठी क्लास के, 7वीं क्लास के, 8वीं क्लास के, ये विवरण है, इनको हम विवरणात्मक आंकड़े कहेंगे। जिसमें हम बहुलक भी हो सकता है, संख्यात्मक औसत भी हो सकता है, माध्यक इत्यादि। लेकिन यदि हमें किसी निष्कर्ष पर जाना है तो उस निष्कर्ष पे संकलन या जनगणना या हम सैंपलिंग, तो कि हम किस निष्कर्ष पे जाना, निष्कर्षात्मक में निष्कर्षात्मक होंगे। अगला टॉपिक, अगला इसका इसी का भाग है, स्कोप का है सांख्यिकी की सीमाएं। सांख्यिकी पूर्ण रूप से जैसा कि अन्य विज्ञान है उस प्रकार अर्थशास्त्र पूर्ण विज्ञान नहीं है, एक आदर्शात्मक विज्ञान है। तो यहाँ पर इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, तो सारी की सारी बातें इसमें लागू नहीं होती जो भी किया जाता है। तो बेटा सीमाएं हैं वो हम डिटेल से कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी, ध्यान से सुनते रहिए, कल की क्लास अटेंड कीजिए, आपको सीमाएं भी अच्छे से आधा हो जाएंगी। धन्यवाद। ओके, थैंक यू।